Hey guys, welcome to my channel, and in this video I'm going to tell you the top 10 mistakes that you should avoid if you are preparing for NEET. So the first is procrastination. इतनी आदत हो चुकी है टालने की जिससे टाइम खत्म हो जाता है पर काम खत्म नहीं होता है और पता चलता है 1 महीने बाद नीट का पेपर है, ना सिलेबस रिवाइज हुआ है, ना PYQs हुए हैं और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और फिर वही फेलियर बन के हम रह जाते हैं। हमें एक शेड्यूल फिक्स करना है। हमारे माइंड ने जो सुबह प्रिपेयर किया है कि हमें ये चैप्टर्स, ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, वो किसी हाल में उस दिन कंप्लीट करने हैं। आजकल पे टालने से कुछ भी नहीं होगा। देयर इज़ नो टुमारो। सेकेंड मिस्टेक इज़ इनकन्सिस्टेंसी। हर चीज़ में इनकन्सिस्टेंट। पढ़ते बहुत हैं हम लोग, 10 घंटे 12 घंटे सब पढ़ते हैं, जो भी कंपटीशन में पेयर करता है, पर एक डायरेक्शन, एक शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। जैसे हमें जब नींद आने का टाइम होता है, जो हम हैबिट होती है हमारी, उस टाइम हमें नींद आ जाती है, कैसे भी आ जाती है। वैसे ही पढ़ने का एक टाइम फिक्स होता है, एक शेड्यूल फिक्स होता है। वहाँ उस टाइम हमारा दिमाग जो है ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, एफिशिएंसी हाई होती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी। इस वजह से हमें एक शेड्यूल फिक्स करना पड़ता है, एक डायरेक्शन में पढ़ना होता है। इधर उधर कुछ भी करने से कोई प्रोडक्टिविटी हमारी हाई नहीं होगी, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है हमको। थर्ड इज़ नो रेगुलर टेस्ट। जैसे नीट का एग्ज़ाम 4 मई 2026 को होना फिक्स है, तो तुम्हारा रिवीजन हो नहीं हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो नहीं हो, वो उस दिन ही होगा। वैसे ही तुम्हें जो शेड्यूल फिक्स किया है, जो टाइम फिक्स किया है, उस टाइम पे तुम्हें टेस्ट में अपीयर होना है। भले तुम्हें नहीं आए कुछ भी, पर तुम्हें अपीयर होना है, उसमें अटैम्प्ट करना है उस टेस्ट को। फोर्थ इज़ नो टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट देने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि स्कोर कार्ड देख लो अपना, अच्छे स्कोर आए हैं तो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, कम स्कोर आए तो टाइम स्टडी बढ़ा दो अपनी। नहीं, हमें टेस्ट एनालिसिस करनी है, हमें एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है, हमें जानना है कि मेरा कौन सा वीक टॉपिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, किस पे मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, किस पे कम टाइम ले रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी नोटबुक में वो चीज़ें लिखनी है और उसे फॉलो करना है। फिफ्थ इज़ नॉट इनफ रिविज़न। कैसा भी चैप्टर, ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, तुम्हें मल्टीपल टाइम उसका रिविज़न करना ही करना है। सिक्स्थ इज़ नॉट प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द चैप्टर डिफ़िकल्टी लेवल। मैं क्या करती थी कि अगर बायो मेरा इजी चैप्टर चल रहा है और जो केमिस्ट्री है वो थ्योरी बेस्ड है, तो मैं फ़िज़िक्स को एक टफ चैप्टर, न्यूमेरिकल चैप्टर उठाती थी, जिससे मुझे ज़्यादा टाइम फ़िज़िक्स के लिए मिल जाता था। क्योंकि बायो केमिस्ट्री तो एक कम टाइम में हो जाता था, 5-6 घंटे में वो मैक्सिमम हो जाता था, और फिज़िक्स के लिए मुझे भरपूर टाइम मिल जाता था। इससे मेरा एक इफ़ेक्टिव शेड्यूल बन जाता था। सेवन्थ इज़ इग्नोरिंग NCERT। वर्ल्ड की बेस्ट बुक भी अगर तुम्हारे पास हो ना, तो भी तुम्हें NCERT को इग्नोर नहीं करना है। बायो के लिए तो NCERT एक वरदान है, जो तुम्हें कम से कम 15 बार रिवाइज तो करनी ही करनी है। अपने दिमाग में कंप्यूटर की तरह उसको फीड कर लेना है। एट्थ इज़ नॉट डूइंग PYQs। किसी भी हाल में कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, कितने भी मॉड्यूल्स तुम सॉल्व करो, तुम्हें PYQ करने हैं। एटलीस्ट 7-8 ईयर के तुम्हें करने ही हैं PYQs। उससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, कौन सा टॉपिक से कम क्वेश्चन उठ रहे हैं, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। तो तुम्हें PYQs तो मस्ट है। नाइन्थ इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। टेस्ट में जैसे ही हमारा स्कोर कम होता है, हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, हमारा फोकस हट जाता है, डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, मूड ख़राब हो जाता है, स्ट्रेस बहुत लेने लगते हैं। वो नहीं करना है भाई, बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे बहुत से लोग को मैंने देखा है जो 300-400 स्कोर करते थे, पर एग्ज़ाम में लाते थे सीधे 650-670। तो तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी। अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने हार्डवर्क पे बिलीव रखो। हार्डवर्क करोगे तो उस पर बिलीव आएगा, उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो कंसिस्टेंट रहो, प्रोकास्टिनेट मत करो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। और सो द लास्ट एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज़ अवॉइडिंग सेल्फ केयर ड्यूरिंग प्रिपरेशन और इग्नोरिंग योर हेल्थ। हेल्थ इन द सेंस मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, तीनों लेवल पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, अपने डाइट प्लान का ध्यान देना पड़ेगा, और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए तुम्हें वो काम भी करना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद हो। जैसे मुझे पसंद है वर्कआउट करना, तो मैं अगर नीट का एग्ज़ाम भी हो कल, तो उसके लिए टाइम निकाल लेती हूँ। मुझे वर्कआउट करना है, मुझे इससे रिलैक्स फील होता है, मेरा दिमाग उससे काम होता है, मेरे दिमाग को रेस्ट मिलता है और उससे एनर्जी मिलती है कि वो फिर से इफेक्टिवली काम करें। तो तुम्हें भी वो काम करना पड़ेगा, तुम्हें जो पसंद हो। ड्राइंग, स्केचिंग, लिसनिंग टू सॉन्ग, डांसिंग, एनीथिंग यू लाइक, यू हैव टू टेक टाइम फॉर दैट। तुम्हें उस टाइम वो करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, तभी वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।